अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है नाफ़िर रहमान और आज हम आरएसए के एक एल्गोरिथम को एक न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। इसके अंदर कुछ चीज़ें हमारे पास गिवन होंगी। आपको ये डायरेक्टली गिवन भी हो सकता है या आपको ये कुछ कंडीशन में इम्प्लीमेंट करके भी गिवन हो सकता है। बेसिकली हमारे पास आरएसए की इंक्रिप्शन का ये फार्मूला होता है एम ई मॉड एन, और डिक्रिप्शन का हमारे पास ये फार्मूला होता है सी डी मॉड एन। बेसिकली हमें मैसेज को जिसकी लेंथ 5 है उसको इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करना है। हमारे पास पी एंड क्यू हमारे पास गिवन है। पी एंड क्यू हमारे पास फाइंड करने का फॉर्मूला है पी इंटू क्यू, जिससे जो 33 आ रहा है। देन हमारे पास फाई एन है, जो हम पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस वन को मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हैं। देन हमारे पास डी है, जो कि 1 प्लस के इंटू फाई एन अपॉन ई हमारे पास हुआ है जो गिवन था। अच्छा, अब ये जो हमारे पास की है, ये की हमारे पास ये की हमारे पास ये की हमारे पास ये की हमारे पास अपडेट होती रहेगी। ये कब अपडेट होगी? नॉर्मली सबसे पहले की हमारे पास होगी 0। 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 20 अपॉन 7। जब हम 0 को रखेंगे तो हमारे पास आएगी फ्रैक्शन वैल्यू, यानी 0 पॉइंट में वैल्यू आएगी। पॉइंट की वैल्यू जब आएगी तो हमारे पास दोबारा से ये परफॉर्म करना पड़ेगा बाय यूज़ ऑफ की 1। इसी तरीके से ये की हमारे पास अपडेट होती रहेगी और ये 1 2 3 4 तब तक की हमारी इंक्रीज़ होती रहेगी जब तक हमारे पास एक होल नंबर वैल्यू ना आ जाए डी की। जब हमने की 1 को यूज़ करा तो 1 इंटू 20/7 हमारे पास D7 आया, जो कि एक होल नंबर वैल्यू है। बेसिकली हमने इसको पब्लिक में n कॉमा ई करके, n हमारे पास 33 था, ई 7 था, और प्राइवेट में n हमारे पास 33 था, d हमारे पास 3 था। इंक्रिप्शन का हम फॉर्मूला लगाएंगे एम ई मॉड n, जिसमें हमारे पास मैसेज साइज़ 5 लेंथ था, जिसमें ये 5 लेंथ था, और हमारे पास e हमारे पास 7 था जो कि गिवन था। इसी तरीके से मॉड n जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं 33, और जब हम इसका मॉड लेंगे तो हमारे पास आएगा 14 जो कि इनक्रिप्टेड है। ठीक है। इसी के बाद अगर डिक्रिप्ट करने के लिए हम सी डी मॉड एन को यूज़ करेंगे। सी हमारे पास ये वो मैसेज है जो हम इनक्रिप्ट कर चुके हैं। डी हमारे पास ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं होल नंबर वैल्यू, और मॉड एन 33 है। जब हम इसको डिक्रिप्ट करेंगे तो हमारे पास 5 आएगा। ये एक तरीका है हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चंस को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने का आरएसए में। अच्छा, अब ये क्वेश्चन हमें दूसरी फॉर्म में भी दिया जा सकता है, जिसके अंदर हमें एक वर्ड दे सकते हैं, और उस वर्ड को हमें उसके हर वर्ड में से हर करैक्टर को इनक्रिप्ट करना पड़ेगा और हर करैक्टर को डिक्रिप्ट भी करना पड़ेगा। इसके लिए भी मैंने एक एग्जांपल लिखी है। ये एक एग्जांपल है, और ये आपको प्लेन टेक्स्ट भी दे सकते हैं, इसको आप कुछ भी कह सकते हैं, प्लेन टेक्स्ट मैसेज। ये हमारे पास है। इसके अंदर हर करैक्टर को हम लेंगे, हर करैक्टर की वैल्यू को हम लिख देंगे। जैसे N13 है, A0 है, F5 A0 Y24। नाफ है हमारे पास एक वर्ड है जिसके हर करैक्टर को हम पहले इनक्रिप्ट करेंगे और डिक्रिप्ट करेंगे। इन्फॉर्मेशन हम सेम यही यूज़ कर रहे हैं, P Q E, और M हमारे पास अब नहीं होगा क्योंकि हमने अब खुद ही पूरा वर्ड ले लिया। फॉर्चुनेटली ये भी 5 लेंथ का ही है। हम सबसे पहले इनक्रिप्ट करेंगे। इनक्रिप्ट का हमारे पास एम ई मॉड एन फार्मूला है। एम हमारे पास वो है जो कि इस कैरेक्टर का नंबर है। एन हमारे पास 13 है, 13 आ गया। ई हमारे पास 7 जो कि गिवन था, वो 7 आ गया, और मॉड 33 जब हम करेंगे तो हमारे पास 7 आएगा, यानी एन को इनक्रिप्शन वैल्यू हमारे पास आ रही है 7। ठीक है। इसी तरीके से हम ए को लेंगे। ए हमारे पास 0 है, 0 पावर 7 मॉड 33, तो ये मॉड 0 ही आएगा। सिमिलरली फॉर एफ, सिमिलरली फॉर 0 जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, एंड सिमिलरली फॉर वाई मैंने कैलकुलेट नहीं किया बट आप कर सकते हैं। सिमिलर हमारे पास डिक्रिप्शन के लिए यूज़ होगा। डिक्रिप्शन का फॉर्मूला हमारे पास होता है सी डी मॉड एन। सी हमारे पास वो है जो कि हम कैरेक्टर कैलकुलेट कर चुके हैं। जितने कैरेक्टर हमने इनक्रिप्ट करें उसी तरीके से हर कैरेक्टर हमारे पास डिक्रिप्ट होगा। इन ए को जब हमने इनक्रिप्ट करा था तो हमारे पास 7 आ रहा था,
इसी तरीके से डिक्रिप्ट करेंगे तो उस इनक्रिप्टेड वैल्यू को ही लेंगे और डी हमारे पास जो कि हमने कैलकुलेट करा था, हमारे पास होल नंबर वैल्यू 3 आ रही थी। सो उसको जब हम मॉड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जो कि डिक्रिप्टेड वैल्यू होगी। इसी तरीके से ए और वाई इन सब के लिए सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। सो ये एक वेरिएशन थी कि इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। सो आई होप यू लाइक इट। थैंक यू वेरी मच।